यहाँ सुबह सुबह अब मैं छत पर आकर कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि आजकल नीचे कपड़े नहीं सूखते और घर पर काम भी चल रहा है, तो नीचे कपड़ों पे सारी डस्ट आ जाती है। और सर्दियों में सभी के यहाँ कपड़े होते भी बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ मेरे यहाँ ही नहीं सभी के यहाँ ही, और रोज़ धोने पड़ते हैं। और धूप भी कभी निकलती है नहीं निकलती, इसलिए डेली ही कपड़ों का काफ़ी काम हो जाता है कि ऊपर अच्छे ढंग से ये सूख जाते हैं और अच्छी सी इनको धूप और हवा लग जाती है। तो यहाँ काफ़ी कपड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए आज चेयर पर भी डालने पड़ रहे हैं। ये मेरे नहीं सभी घरों का हाल होगा। और साथ में ऊपर जो कुछ गमले रखे हुए हैं, मैंने सोचा अब मैं इन्हें भी पानी देती जाऊं, क्योंकि शाम को पता नहीं टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। और अब मैं उसके बाद फ्री होकर थोड़ी देर के लिए खुद यहाँ बैठ जाऊंगी। और क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी आ रही है, तो थोड़ी देर धूप में सुबह सुबह बैठना तो बनता ही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी खुश होंगे और सर्दियों में अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। और मेरे ख्याल से सर्दियां हर जगह काफी बढ़ चुकी होंगी। हमारे यहाँ तो इतनी सर्दी बढ़ गई है कि अब बाहर बिल्कुल बर्फीली हवा चलती है, जो सांसों से अंदर चली जाती है, तो फिर या तो खांसी हो जाती है या जुकाम हो जाता है। इसलिए आजकल बाहर निकलना कम ही हो पा रहा है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सरसों का साग, पंजाबियों का फेमस सरसों का साग। और इस साग को बनाने के लिए मैं पूरी डिटेल दूंगी कि कैसा साग खरीदना चाहिए, उसमें पालक कितनी डलेगी, उसका मेजरमेंट कैसे होगा, उसको छीला कैसे जाता है, उसको काटा कैसे जाता है और फिर उसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ कि मैं अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ सरसों का साग। और ये मैं लाई हूँ आधा किलो पालक और 1 किलो साग। और साग लाई हूँ मैं सरसों का। इसकी ये ऐसी कलियां कलियां सी निकली हुई होती हैं, ये पहचान है। और इसका टेस्ट सबसे बेस्ट लगता है हमें, और मैं यही बनाती हूँ। और आधा किलो पालक और 1 किलो सरसों के साग का मेजरमेंट मेरे टेस्ट के हिसाब से अच्छा रहता है। तो अब मैं इन्हें पहले साफ कर लूँगी, पत्तों को अलग, घास को अलग कर लूँगी और फिर इसकी कटिंग करूँगी। ये इस तरीके का साग आया है। यहाँ अब मैंने साग भी साफ कर लिया है, इसके काफ़ी पत्ते पत्ते निकाल लिए हैं और पालक भी साफ कर ली है। और अब मैं इसे कट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, जिससे कि इसका सारा का सारा जो रेता मिट्टी है वो नीचे बह जाए। और अब मैं इनको कुछ देर बाद पानी से निकाल लूँगी और दोबारा से फिर पानी लेकर, फ्रेश पानी लेकर उसमें डुबो के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि इसमें जो और थोड़ी सी रेता या मिट्टी हो वो नीचे रह जाए और हमें बिल्कुल साफ साग के पत्ते मिल जाएं।
और अब ये धो के निचोड़ के साग मैंने सारा कुकर में डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी कुछ हरी मिर्चें। ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि तीखी है या नहीं है और कोई कितनी खाना पसंद करता है इस बात पर भी डिपेंड करता है। और अब मैं डालूंगी इसमें नमक स्टार्टिंग में कम ही डालूंगी क्योंकि पता नहीं चलता कि ये दिखता तो बहुत है साग, लेकिन जब ये बन जाता है तो बहुत थोड़े साइज में हो जाता है। इसीलिए अगर हम इतना देख के इसको नमक उस हिसाब से डालेंगे तो नमक बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। इसीलिए पहले नमक कम डालें और बाद में फिर और डाल सकते हैं हम। और अब मैं डालूंगी इसमें 1 कप पानी, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी देर से निचोड़ के बास्केट में रख लिया था, इसीलिए पानी इसका सारा निचुड़ चुका है। अगर कभी बाई चांस जल्दी बनाना हो और उसका पानी ना निचड़ा हो तो बस 1 कड़छी ही पानी डालिएगा और बस फिर उसको हम 5 सीटी लगवा लेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी, क्योंकि मेरा पानी काफ़ी यहाँ निचुड़ चुका है। और 5 सीटियाँ हम इसको लगवा लेंगे। और ये पत्ते हैं बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो अब मैं इसको कर देती हूँ बंद और इसको मैं लगवा लेती हूँ सीटियाँ। तो बस अब मैंने गैस ऑन करके रख दिया है और 5 सीटियाँ इसमें लग जाएंगी, क्योंकि ये जलना नहीं चाहिए। पानी अगर इसमें ज़्यादा रह भी गया तो बाद में बॉईल करके हम कम कर सकते हैं, लेकिन पानी पहले थोड़ा सा खुला ही डालना होता है। और अब यहाँ प्रेशर रिलीज़ होने के बाद मैंने कुकर खोला है तो साग मेरा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है और जला भी नहीं है नीचे से, क्योंकि पानी ठीक था हमारा। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि गरम गरम कभी भी कोई चीज़ मिक्सी में नहीं पीसनी चाहिए और मैं इसे मिक्सी में ही पीसूँगी, इसलिए इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। इस टाइप का वो घोटना सा आता था, इसका तो खैर ये पत्थर छोटा है, उसका बहुत बड़ा होता था। तो वो एक जो लकड़ी की नहीं, मिट्टी की जो काढ़नी सी होती थी, उसमें पहले जो सब्जियां बनती थी उसमें बनाते थे और फिर उसको इससे मैश कर देते थे। तो आजकल तो वो सब सिस्टम नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्ट पीसूंगी मिक्सी में। और जितना बारीक या मोटा खाना होता है उतना पीस लेते हैं। और जो इसका साथ में ये थोड़ा सा पानी है लिक्विड, इसको भी डाल लेना चाहिए ताकि आराम से फिर पिस जाता है। तो इस सभी को ऐसे बैचेस में मैं पीस लूंगी। बस कुछ इस तरीके से मैं सारा पीस लूंगी और उसके बाद जब जरूरत होगी तब इसे हम छौंका लगा लेंगे। और अगर इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी होता है, इसको रखना ही चाहिए। जब हम साग को छौंका लगाएंगे तो उबलते समय इसी पानी को थोड़ा सा डाल के और लिक्विड सा बना लेंगे। और इस साग की खासियत ये है कि ये जिस दिन बनाओ उस दिन इतना टेस्टी नहीं लगता जितना कि ये और दूसरे दिन आप छौंका लगा के इसको खाएं तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको बना के आप 4-5 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और फिर जब खाना हो तब इसमें आप छौंका लगा सकते हैं अदरक का, प्याज का, हरी मिर्च का, देसी घी का, और नमक मिर्च अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको तड़का लगाने के लिए मैंने डाल लिया इसमें देसी घी, और देसी घी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इसके साथ मैंने लिया है थोड़ा चॉप किया हुआ टमाटर, और अदरक को मैंने ग्रेट किया है क्योंकि। और अब घी में टमाटर और अदरक डाल के इसको मीडियम फ्लेम पर हम लोग थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे। ये अपने अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि आपने कच्चा मसाला खाना है या उसमें मिक्स किया हुआ मसाला खाना है। तो थोड़े से टमाटर जब तक गल ना जाएं तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और फिर इसके साथ साथ और नमक और हरी मिर्चें तो साग में बॉईल करते समय मैंने डाल ही दी थी, इसीलिए इसका जितना भी हमें टेस्ट चाहिए वो है, कंप्लीट है। बस इसमें देसी घी और अदरक और टमाटर का छौंका लगा दिया है।
और बस एक बॉयल जब आ जाएगा तो मैं इसको बंद कर दूंगी। तो इस तरीके से पंजाबियों का सबसे इजी और टेस्टी और विंटर स्पेशल साग और मक्की की रोटी हो रही है रेडी। तो बस इस तरीके से 2-3 मिनट इसे पकाकर और फिर गैस ऑफ कर देंगे। तो गर्मा गर्म सर्व कीजिए विंटर स्पेशल सरसों का साग ते नाल मक्के दी रोटी। तो वो सरसों के गरम गरम साग के ऊपर हम घर का अगर मक्खन डाल के सर्व करें तो उसकी बात ही क्या है। और साथ में हम बनाते हैं मक्की की रोटी। तो बस पंजाबी स्पेशल आपका मक्की की रोटी और सरसों का साग तैयार है। गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इस विंटर आप भी बनाइए। बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी इस तरीके से विंटर स्पेशल मक्की की रोटी सरसों का साग तो बनाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।